खवातीन की वहाँ पे सी सेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे वो वीडियो बना रही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ बददियानती की है, उन्होंने इखलाकियात का जनाजा निकाला है कि किसी तौर पे भी ये चीज़ें अलाउ नहीं की जा सकती। 2 खवातीन जिनको दिखाया जा रहा है वो ज़िंदगी और मौत के मरहले से गुजर रही होती हैं उस वक्त, आप वहाँ हंस के उनकी वीडियोस बना रही हैं। आप उस वीडियोस को बनाने के बाद वो वीडियो वायरल भी कर देते हैं। इनकी गैर संजीदगी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिर मरीज अपनी ज़िंदगी की बाजियां भी हार जाते हैं। तो ऐसी डॉक्टर्स को इबरत का निशान बनाना चाहिए। महकमा सेहत जो है इनकी नौकरियों से ही इनको फारिग कर दे ताकि ये ताहयात सरकारी नौकरियां हासिल ना कर सकें। अगर ये दोबारा बहाल हो जाएंगे तो इनका गैर संजीदा गैर पेशा वराना रवैया जो है वो मरीजों के लिए वबाल जान बना रहेगा। तो ये मोतली कम सजा है उनके लिए। जो नारवा रवैया मरीजों के साथ किया जाता है कि आम मरीज की तो सुनवाई कोई नहीं है, बगैर सिफारिश के आपको किसी सरकारी अस्पताल में इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मैसर ही नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान, लीडर टीवी रील से। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर में 2 बड़े हॉस्पिटल के इशू ज़ेर बहस है 2-3 दिन से। उसमें से एक है लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल जिसकी वीडियो वायरल हुई है। तो आज हमारे साथ हैं खुर्रम पाशा साहब, इनसे हम पूछते हैं कि क्या मसला है। जी खुर्रम पाशा भाई। इसमें 2 इश्यूज में एक हैं, दोनों ही बड़े सेंसिटिव। एक तो मेंटल हॉस्पिटल का था कि जिसमें एक जहरी मरीज जो ज़ेर इलाज है वहाँ पे और चंद बरस से वहाँ पे दाखिल था, वो एम्बुलेंस लेके वहाँ से फ़रार हो जाता है और उसके बाद शादरा के एक अस्पताल में पहुँच जाता है और वहाँ जाके एमएस ऑफिस में जाके कहता है कि मैं एमएस हूँ और मैं चार्ज लेने आया हूँ। वो खैर एक उसकी ज़हनी कैफियत का मामला वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सिक्योरिटी है मेंटल हॉस्पिटल की कि जहाँ सारे ज़हनी मरीज़ दाखिल हैं और उनकी सिक्योरिटी का आलम यह है कि वहाँ से एक ज़हनी मरीज़ बाआसानी एम्बुलेंस लेकर फ़रार हो जाता है। खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग ड्राइविंग अगर कोई हादसा पेश आ जाता और मेंटल हॉस्पिटल से लेके शादरा अस्पताल तक का जो सफ़र है वो कोई कम नहीं है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि कोई हादसा रूनमा नहीं हो सका। अगर उसकी गफलत या उसकी ड्राइविंग के दौरान, क्योंकि उसकी ज़हनी हालत तो वैसे ठीक नहीं थी, तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा रूनमा हो सकता तो उसमें कई जानें भी जा सकती थी। इससे कबल भी मेंटल हॉस्पिटल में ये वाक़या हो चुका है कि वहाँ से एम्बुलेंस चोरी हो गई थी जिसका आज तक सुराग नहीं लगाया जा सका। और मोस्टली एम्बुलेंसेस में भी स्मगलिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी पॉसिबल हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि एम्बुलेंस की तलाशी नहीं ली जाती और एम्बुलेंस को जो सहूलियात हासिल होती हैं ड्यूरिंग ट्रैफिक कि उनके लिए रास्ते भी साफ़ करा दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक एम्बुलेंस चोरी भी उसका आज तक पता नहीं लग सका। उसके बाद ये वाक़या आ गया तो ये मेंटल अस्पताल की इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ उनकी सिक्योरिटी पर भी बहुत बड़ा सवाल है और ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उन्हें कई माह से चूँकि तनख्वाही नहीं मिली, वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो उसमें वो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। दूसरी जानब रहा मामला लेडी विलिंगटन अस्पताल का। अभी एक वीडियो का शोर था जो एक वायरल हुई, 2 खवातीन का सी सेक्शन किया जा रहा है और ऑपरेशन थिएटर के अंदर से वो वीडियो जो वायरल हुई थी, उसके साथ साथ अब एक दूसरी वीडियो भी वायरल हो गई है। उसके बारे में भी कहा जा रहा है, वो भी लेडी विलिंगटन अस्पताल की है कि जिसमें एक मर्द स्टाफ जो है, एक नीम बरहना औरत है और जो इलाज के लिए आई हुई है और उसको इंजेक्शन लगा रहा है। ये वीडियो उसका मामला भी इंतहाई अफसोसनाक है। दूसरा आप ये देखें, डॉक्टर जो एक पढ़ा लिखा तबका होता है, इंतहाई ज़िम्मेदार होते हैं और वो इस किस्म की अजीबोगरीब हरकतें करें। एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत अर्सा पहले, आपको याद है, जिसमें एक लड़की दिखाती है ये मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये और हम पार्टी कर रहे हैं। ये बड़ा एक ट्रेंड हिट हुआ था। तो सेम ये उसी स्टाइल की एक वीडियो बनाई गई है और बना भी एक लेडी डॉक्टर रही है कि जो दोनों तरफ के सी सेक्शन दिखा रही है। एक ही ऑपरेशन थिएटर है, उसमें 2 पर्दा दरमियान लगा के 2 खवातीन के सी सेक्शन किए जा रहे हैं। मेल स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद है और वो अपनी तरफ से वो मुकाबलेबाजी वाली बातें कर रही है कि देखते हैं पहले कौन करता है, और फिर वो अपना नाम खुद बता रही है, साथ अपनी साथी डॉक्टर का भी, लेडी डॉक्टर का भी नाम बता रही है। गो के महकमा हेल्थ की तरफ से कार्रवाई की गई, एमएस को भी मुअत्तल किया गया, गायनेकोलॉजिस्ट वार्ड की जो हेड है उन्हें भी मुअत्तल किया गया, उन तमाम डॉक्टर्स को भी मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मुअत्तली कम सज़ा है उनके लिए। आपने देखा होगा कि अक्सर सरकारी हॉस्पिटल्स में आपके मीडिया के कैमरों को भी अलाउ नहीं किया जाता।
उसकी बुनियादी वजह यह है कि लाहौर के जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो नारवा रवैया मरीज़ों के साथ किया जाता है कि आम मरीज़ की तो सुनवाई कोई नहीं है, बग़ैर सिफारिश के आपको किसी सरकारी हस्पताल में इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मैसर ही नहीं हो सकती। हाँ जी। तमाम तर हुकूमती इकदाम के बावजूद, आला हुकूमती शख्सियात के दौरों के बावजूद इस दौरान कई ज़िम्मेदारान मतलब MS लेवल के अफसरान को भी मुअत्तल किया गया, लेकिन इसके बावजूद आज भी लाहौर के सरकारी अस्पतालों में आप चले जाएँ, उनके एमरजेंसी वार्ड्स में चले जाएँ, उनके दीगर वार्ड्स में चले जाएँ, वहाँ पर मरीज़ों के साथ क्या सलूक किया जाता है तो वो देखने के काबिल नहीं होता। यहाँ पे मरीज़ों को अपने इलाज के लिए डॉक्टरों की तवज्जो हासिल करने के लिए बाकायदा सिफारिशों की ज़रूरत पड़ती है। अब चूँकि ये कमज़ोरियाँ तो मौजूद हैं सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ पे मीडिया के कैमरों को भी अंदर जाना वो अलाउ नहीं करते, कि उन्हें पता है कि मीडिया हमें बेनकाब करता है और मीडिया के तो दुश्मन बने होते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स वाले। लेकिन कैसी बात है कि डॉक्टर्स वहाँ पे इंतहाई सेंसिटिव प्लेस जिसे हम ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं, और ख़वातीन की वहाँ पे C-सेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे वो वीडियो बना रही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ बददियानती की है, उन्होंने अखलाकियात का जनाजा निकाला है कि किसी तौर पे भी ये चीज़ें अलाउ नहीं की जा सकती। बिलफर्ज ये वीडियो वायरल ना होती, ये वीडियो बाहर ना आती तो ये मामले का पता ही नहीं था। बिल्कुल इसका मतलब है कि ऑपरेशन थिएटर में जब मरीज़ डॉक्टरों के रहमो करम पर होता है तो वहाँ पे ये वीडियोस बनाने का सिलसिला रोज़ाना की बुनियादों पर होता होगा, और इन्हें मोबाइल चुके ले जाने की इजाज़त होती है, और बजाय इसके कि एक मरीज़ जो अब C-सेक्शन का जो मामला है, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला ख़वातीन होती हैं, उस वक़्त ये कोई आम मामला नहीं होता। वैसे तो मेडिकली जो भी कोई इशू होगा, अगर आप ऑपरेशन थिएटर में आपका ऑपरेशन हो रहा है तो वो इंतहाई सेंसिटिव है। बिल्कुल। ऐसे मरहले पे कि जब ये दो ख़वातीन जिनको दिखाया जा रहा है वो ज़िंदगी और मौत के मरहले से गुजर रही होती हैं, उस वक़्त आप वहाँ हंस के उनकी वीडियोस बना रही हैं, आप उस वीडियोस को बनाने के बाद वो वीडियो वायरल भी कर देते हैं, तो आप पर क्या डॉक्टर जिन्हें हम मसीहा कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, और आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हों तो आप डॉक्टरों की तरफ देखते हैं, आप डॉक्टरों के रहमो करम पर होते हैं, और ये फिर इतने गैर जिम्मेदार डॉक्टर हैं कि जो आपकी वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ पे अपना शुगल मेला कर रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। इसका मतलब है कि जब किसी मरीज़ की हो जाती है और अक्सर लवाहिकीन शोर मचाते हैं कि इसमें डॉक्टर्स की गफलत है, तो वो बिल्कुल फिर ठीक कहते हैं कि इन जैसी जो लेडी डॉक्टर्स हैं या वहाँ पे जो दीगर अमला मौजूद है, इनकी गैर संजीदगी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिर मरीज़ अपनी ज़िंदगी की बाजियाँ भी हार जाते हैं। अब हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी सज़ा दी जाती है जी, मुअत्तल कर दिया जी, क्योंकि अब मीडिया पे शोर मच गया, खुसूसन सोशल मीडिया पे। अब हर चीज़ तो सोशल मीडिया पे सबसे पहले आ जाती है। मुअत्तल कर दिया है जी, इंक्वायरी कमेटी बना दी है। भाई उसकी क्या इंक्वायरी करनी है, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि वो वीडियो बना रही है, उसकी क्या इंक्वायरी करनी है आप, बिल्कुल ठीक है। जो कसूरवार हैं सामने नज़र आ रहे हैं, इन्हें तो महकमे से निकालना चाहिए, इन्हें महकमे में रहने नहीं देना चाहिए। ये इस काबिल ही नहीं है कि ऐसे डॉक्टर्स को आप महकमे में रहने दें। मुअत्तली बहुत कम सज़ा है, क्यों कि कुछ अर्से बाद ये फिर बहाल हो जाएंगी, उनकी सिफारिशें होंगी, जाहिर है उनके पीछे भी चंद तगड़े लोग तो होते हैं, बिल्कुल हर किसी के पीछे होते हैं, वो उनको फिर बहाल करा लेंगे। जिस दिन मीडिया में मामला थोड़ा ठंडा पड़ेगा, यही डॉक्टर्स बहाल हो जाएंगी, यही डॉक्टर्स दोबारा अपनी ड्यूटियों पे आ जाएंगी और फिर इस किस्म का अमल दोबारा दोहराना शुरू कर देंगी। इनको जिन्होंने अखलाकियात का जनाजा निकाला है, जिन्होंने इंतहाई सेंसिटिव जो ऑपरेशन चल रहा है उसे दिखाने की कोशिश की है, और मैं वो वीडियो सबने देखी है जी, मैंने भी किस तरह वो क्लोज कर करके तमाम अमल दिखा रही हैं और साथ साथ कमेंट्री भी कर रही हैं। तो ऐसी डॉक्टर्स को इबरत का निशान बनाना चाहिए, और इबरत का निशान ये है कि इनको महकमा सेहत जो है इनकी नौकरियों से ही इनको फारग कर दे, ताकि ये ताहयात सरकारी नौकरियां हासिल ना कर सकें। अगर ये दोबारा बहाल हो जाएंगे तो इनका गैर संजीदा गैर पेशा वराना रवैया जो है वो मरीज़ों के लिए वबाल जान बना रहेगा। और गवर्नमेंट जो लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल है, चूँकि वो है ही ख़वातीन के हवाले से, तो वहाँ पर इस बात की अब इंक्वायरी करनी चाहिए। वहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं कि किस तरह वहाँ पे वीडियोस बनती हैं, किस तरह ये डॉक्टर्स, अब ये किसी पेशेंट ने नहीं बनाई, किसी मीडिया पर्सन ने नहीं बनाई, कि इसका मतलब है कि ऑपरेशन थिएटर में जाके आप गैर महफूज हैं,
आप अपने इनके रहम करम पर हैं और ये जो चाहे आपके साथ कर लें। तो इसमें मेरी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से, जहाँ उन्होंने बहुत सख्त इक़दाम किए हैं ऐसे नासर के ख़िलाफ़, और महकमा सेहत के ज़िम्मेदारान से मैं तो ये अपील करूँगा कि इन डॉक्टर्स को दोबारा नौकरियों पर ना रखा जाए, ताकि दूसरे डॉक्टर्स के लिए ये इबरत का निशान बने, ये सबक बने, और आइंदा कोई भी डॉक्टर इस किस्म की बेहुदा हरकत करने से पहले सोचे। बहुत शुक्रिया।